सो हाय, गुड मॉर्निंग। आज है सावन का दूसरा सोमवार और आज फिर से मेरे पास एक स्पिरिचुअल स्टोरी है आपके साथ शेयर करने के लिए। आपने रामायण पढ़ी है? मैंने लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे रामायण को पढ़ा है और मुझे कुछ अलग समझ में आया है हर बार। पहले ऐसा होता था, आजकल जैसे टॉपर्स को शील्ड वगैरह दिया जाता है ना, मेडल वगैरह दिया जाता है, तो हमारे स्कूल में ऐसा सिस्टम था नहीं। तो क्लास 1 में मैंने अच्छा रिजल्ट किया था, तो उसमें मुझे एक सेट ऑफ बुक मिलता है। तो उसमें 4 बुक्स थी। उन बुक्स में से एक जो थी वो ये वाली बुक थी, ठीक है। तो वो बच्चों के लिए रामायण था, उस वक्त की बात है, बच्चों के लिए रामायण था। तो क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा थी, मैंने पढ़ा। जैसे मैं तो तुमको रोज़ कहानियाँ सुनाती हूँ, तो तुम आज ये कहानी मुझे सुनाओ। तो मैंने वो कहानी सुनाई, जैसे मैंने पढ़ी वैसे मैंने सुनाई। बट मेरा जो 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 फोकस पॉइंट था, वो फोकस पॉइंट था कि देखिए दादी, 5 साल की उम्र में श्री राम अपना घर छोड़ देते हैं, वो गुरुकुल में चले जाते हैं, अपने मम्मी पापा को छोड़ करके वो बाहर कैसे रहते हैं पता नहीं। वो वहाँ पे अपना एजुकेशन लेते हैं और उसके बाद जैसे ही वो वापस आते हैं और तभी विश्वामित्र आ जाते हैं। वो बोलते हैं भाई हमारे साथ तो प्रॉब्लम है, हमारा यज्ञ जो है वो कोई राक्षस है, वो नहीं करने, ताड़का की बात हो रही है। तो वो मैं एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि मैंने उस टाइम पे कैसा बोला कि वो राक्षस है और वो हमें यज्ञ नहीं करने दे रहे, तो आप अपने बेटों को हमारे साथ भेज दीजिए। और यहाँ पे राम जी के जो फादर है वो भेज देते हैं उनको, तो वो फिर से घर से बाहर चले जाते हैं। तो मतलब उनको घर में रहने का उतना टाइम नहीं मिला, पेरेंट्स के साथ बिताने का टाइम नहीं मिला। उसके बाद जैसे वहाँ से वो वापस आते हैं, उसके बाद फिर 14 साल का वनवास उनको मिल जाता है। अब जब राज्याभिषेक होने वाला है, उससे पहले जो है उनको 14 साल का वनवास मिल जाता है। तो ये मैंने उस वक्त रामायण को इस तरह से नरेट किया मेरी दादी को। वो बात को समझ गई कि मैं इसको ऐसा क्यों नरेट कर रही हूँ, मुझे कहानी का ये पार्ट क्यों पिंच कर रहा है कि भगवान राम को अपने पेरेंट्स के साथ रहने को नहीं मिल रहा है। मैं जब 5.5 की थी, उस वक्त मेरे पेरेंट्स को दूसरे शहर में जा कर के रहना पड़ा और वो मुझे नहीं ले जा पाए वहाँ पर, उनकी मजबूरी थी। अब सबकॉन्शियस में ये बात थी कि मैं पेरेंट्स से दूर हूँ। तो ये मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद मेरी दादी ने मुझे कुछ चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कि तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, तुमने बिल्कुल सही इस बात को देखा है कि हाँ, उनको तो वक्त नहीं मिला है। ठीक है, वो तुमको पता है कि वो विष्णु के अवतार थे और वो इस दुनिया में उनका एक पर्पस था आने का। तो वो एक आम जिंदगी जीने नहीं आए थे, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जब आप गुरुकुल जाते हैं तो आप तो सीखने जाते हैं ना, और गुरुकुल में आपको काम भी करना होता था। आप लाइफ स्किल सीख रहे होते थे वहाँ पे, आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे होते थे, आप ज्ञान अर्जन कर रहे होते थे, आप मेडिटेशन कर रहे होते थे, बिकॉज लाइफ में आगे जाकर के उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहले गुरुकुल सिस्टम ऐसा ही था, इसलिए वो घर से बाहर रहे और उनके पेरेंट्स को भी ये पता था कि वो अच्छे के लिए ही भेज रहे हैं और वो निश्चिंत थे, पेरेंट्स भी निश्चिंत थे और भगवान राम ने भी अपना गुरुकुल इसी तरह से कंप्लीट किया होगा। अब जब वो वापस आए तो अब बारी थी जो उन्होंने सीखा उस सीख को जो है वो सर्विस दे सकें, ठीक है। तो जब हम काम करते हैं, जब हम जॉब करने जाते हैं, तो एक्चुअली हम सर्विस ही कर रहे हैं ना। तो मुझे बात समझ में आई, हाँ ठीक है, तो ये तो रीज़नेबल है, ऐसा तो होता ही है। अब बारी आती है जो एक्साइल की बात आती है, जब तो वहाँ उन्होंने मुझे इस बात को समझाया कि देखो, भगवान राम को कभी भी इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं था कि उनकी एक माँ की वजह से उन्हें घर छोड़ना पड़ रहा है। उनको ये मालूम था कि ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो प्रकृति करवाना चाह रही है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा होने वाला है, जिस वजह से ये हो रहा है, ठीक है। जो लिखा है वो तो होगा ही। अब उसका माध्यम जो है वो मंथरा बन जाती है, उसका माध्यम जो है वो कैकेयी बन जाती है। तो अगर हम ब्रॉडर पिक्चर में देखते हैं तो उनका 14 साल का वनवास जो है वो दुखद ज़रूर है, वो अयोध्या के लिए दुखद है, वो उनके माँ बाप के लिए दुखद है, उनके पिता के लिए तो दुख का जो कारण था वो वही था। उनके पिता की मृत्यु के पीछे का कारण भी तो वही था कि वो देख नहीं पाए इस बात को कि
भगवान राम जो है वो चले जाए। तो उन्होंने मुझे ये बात समझाई कि इन सब के पीछे कोई रीज़न है। तो क्या करना है, जब आप ऐसी सिचुएशन में हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं हैं, तो आपको क्या करना है, यू कैन नॉट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग दैट अगर वो साथ में होते तो क्या होता। यू डू योर बेस्ट। आप अपनी पढ़ाई कीजिए, आप अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने की कोशिश कीजिए, आप स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म कीजिए, जितने फ्रेंड्स आप बना सकते हैं सबसे बात कीजिए, सब, और जियो एवरी मोमेंट। यू शुड लिव एवरी मोमेंट, यू शुड लर्न एवरी मोमेंट। ये देखिए, पेरेंट्स आपसे एक दिन ना एक दिन तो मिलेंगे। भगवान राम जो है वो 39 ईयर्स में, जब उनकी एज शायद 39 थी, उस वक्त वो जो है वो वापस आए थे अयोध्या। तो वो तो वापस तो आ ही गए थे ना, वो तो मिल ही चुके थे अपने भाइयों से। वो उसके बाद की लाइफ तो उन्होंने जी है। तो आप भी अपने पेरेंट्स से एक दिन मिलोगे, और उस दिन आप क्या बताओगे कि आपने ये पूरा टाइम जो है वो रोकर बिताया है कि ओ मेरे पेरेंट्स नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर सकती, ओ मेरे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर सकती। सो डोंट डू दैट। सो उन्होंने मुझे यही बोला कि लाइफ के हर फेज़ से आपको सीखना है और सीख करके आगे बढ़ना है। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी, और आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी जो स्टोरीज़ है उनको बहुत पसंद कर रहे हैं।